नमस्कार, मैं हूं रानी बैरागी। आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज। यूपी के अंबेडकर नगर का एक बहुत ही संवेदनशील व मानवीयता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने अपने व परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। अंबेडकर नगर निवासी पीड़ित रजनीश पांडे, जो हृदय रोग की बड़े गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने 70 साल की मां व 32 साल की पत्नी तथा 2 बेटे जिसकी उम्र 12 साल और प्रतीक की उम्र 11 साल के अपने परिवार व इन मासूम बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इनका मामला जटिल और महत्वपूर्ण है और डॉक्टरों की राय भी जान लेते हैं। सीवीटीएस और हृदय विभाग के मुख्य सर्जन नई दिल्ली डॉक्टर वेणुगोपाल और डॉक्टर ए बिश्नोई और डॉक्टर बलराम आर्यन और उनकी टीम ने बेंटल और फ्रोजन हाथी टंक विधि या मरम्मत की प्रक्रिया द्वारा रोगियों को संचालित करने का निर्णय लिया। वलसालवा के एरोटिक वाल्व और साइनस को शुरू में जौनपुर के डॉक्टर अरुण मिश्रा द्वारा देखा गया था, लेकिन ठीक से पता लगाने में विफल रहा और मरीजों की तुलना में पीजीआई अंबेडकर गए डॉक्टर बीडी वर्मा, जो एमबीबीएस हैं, लेकिन कुछ लक्षण दिल से संबंधित समस्या है और मरीजों को हायर कार्डियक सेंटर कैंप रेफर करते हैं। परेल मुंबई हृदय रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डीवीके कुलकर्णी और उनकी टीम की देखरेख में, जिन्होंने एंसर्म के आकार को नियंत्रित करने के लिए दवा दी और यह समय है जब रोगी टीएस दोहरे निर्णय में है। यदि उसने ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है तो निश्चित नहीं है, और यदि नहीं तो जीवन के लिए भी निश्चित नहीं है। तो अब भगवान को उसके लिए निर्णय लेने दें। इस जटिलता के बीच पीड़ित ने सरकार से गुहार लगाते हुए सच्ची खबर न्यूज के रिपोर्टर से अपनी गंभीर बीमारी पर वार्ता की। आइए सुनते हैं रजनीश की पीड़ा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। सच्ची खबर न्यूज के साथ आज हमारे बीच मौजूद है कादीपुर की धरती से रजनीश पांडे जी, जो कि पेशे से देखा जाए तो एक अध्यापक है, लेकिन इस समय उनके जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई है, जिसके कारण वो हमारे चैनल, हमारे दर्शकों के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। चलिए हम उनके जीवन में क्या समस्या, हम उन्हीं के मुँह से जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे सच्ची खबर न्यूज के सभी दर्शकों को। नमस्कार सब लोगों को। मेरा नाम रजनीश पांडे है। मैं पीएचडी होल्डर, पीएचडी किया हूँ और पेशे से मैं कोचिंग चलाता हूँ और एक स्कूल का अध्यापक भी। मेरा लक्ष्य है बच्चों का भविष्य को बनाना, और मैं चाहता था कि गाँव के बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की कोशिश, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले खुद का भविष्य देखूं कि बच्चों के लिए। क्योंकि जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हार्ट की डिजीज तो सबको होती है, लेकिन क्या होता है कुछ ऐसी डिजीज हार्ट में होती है जिसका इलाज करवाना बहुत ही नासमझ, मतलब बहुत असंभव है। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट टीम करे तो वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं उस अपने हार्ट की डिजीज की बीमारी के कारण पहले यहाँ लोकल जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, अंबेडकर नगर और आपके सुल्तानपुर जिले के कई अच्छे बड़े डॉक्टरों के साथ गया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। मौके पे फिर मैं यहाँ नया पीजीआई अंबेडकर नगर में बना था, वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे उस हार्ट डिजीज को, सिम्टम्स को देखते हुए मुझे मुंबई के में भेज दिया। जहाँ पे जाके मैंने सारे टेस्ट कराए तो मुझे पता लगा कि दुनिया की सबसे वर्स्ट डिजीज, जिसे हार्ट एनेरिज्म कहते हैं, वो मेरे एरोटिक में आ गया है। अब उसके लिए डॉक्टर परेशान है कि उसको कैसे, जैसे इसकी मैं एग्जाम्पल अगर आपको बता सकता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी एक बैलून है, बैलून जैसे को बड़ा कहते हैं, जो टायरों में कई बार निकल आता है चलते चलते, तो बैलून जो होता है वो बड़ा फूटने का भी चांसेस हो सकते हैं और उसको हम क्या हटा सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या डॉक्टर चाहता जरूर है उस एनेरिज्म को ब्लास्ट करने का, उसको ऑपरेट करने का, लेकिन कंडीशन क्या है, एरोटा जो होती है मेन धमनी होती है, उससे क्या होता है सारे ब्लड, प्योर ब्लड पूरे शरीर में जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर वो कट करते हैं उसको तो ब्रेन हेमरेज होने का डर। और आपको पता है कि अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला, पूरी बॉडी किसी पार्ट को ब्लड नहीं मिला, तो उसमें क्या होगा, आपको पैरालिसिस हो जाएंगे और साथ साथ आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप कोमा में जा सकते हैं। और दोनों ही केसेस में क्या होता है, पेशेंट मरने से ज्यादा बदतर हालत में चला जाए। इसलिए क्या, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी, मेरी माँ विधवा है, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैंने क्या किया, मैं बड़ी मेहनत करके मैं दिल्ली एम्स भी पहुंचा। वहाँ पे जो 1994 में जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, उनकी टीम ने मेरे केस को स्टडी किया और उन्होंने पूरे सारे टेस्ट और उनके फाइनलाइजेशन ये कि वाकई मेरे हार्ट में एरोटिक एनेरिज्म है। इस तरह अब मैं उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपीस बताया सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट, बाकी मेडिसिन का और जो भी आपका ब्लड होगा 20 यूनिट्स का, बाकी जो भी अलग एक्सपेंसेस होंगे वो अलग से, टोटल मिला के एटलीस्ट दे नीड 10 लाख रुपीस। तो इतना बड़ा अमाउंट तो मेरे लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है अमाउंट।
और इतना सारा मैं खर्चा कर चुका हूँ। अमाउंट बड़ी बात नहीं है दैट एक बार तो मुझे इस ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री जी से भी कुछ पैसा सपोर्ट में मिला था, उस पैसे को मेरे चेकअप वगैरह में लगेगा और बाकी पैसा क्या हुआ कि मेरे एक्सपेंसेस में लग गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह पूरा केयर किया जाता है एक अच्छे नागरिक होने के नाते मुझे जैसे राइट टू लिव की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से मुझे जीने का अधिकार दिया जाए, मेरे लिए पूरा केयर किया जाए। सर ये आप हाथ में क्या लिए हैं? ये हमारा मुंबई जो दिल्ली का ऑपरेशन का मेरा कार्ड है ओपीडी का, इसमें आप देखेंगे मैंने इतने बड़े बड़े टेस्ट करवाए, उसके बाद उन्होंने मुझे डेट भी दिया, उन्होंने प्रोसीजर भी बताया, वेंट्रियल प्रोसीजर। ये वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जिसमें उन्होंने क्या किया कि आपका टोटल ओपन हार्ट करेंगे, आपके एरोटिक वाल्व को ओपन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर क्या कर सकते हैं। अब इस वर्ड से मैं और डर गया क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि हम ऑपरेशन जो आपका हार्ट ओपन करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी में तब देखेंगे क्या होगा। इट मीन दे विल प्ले गेम, मतलब गेम नहीं होना चाहिए। मैं पेशेंट हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे साथ गेम नहीं हो। आप एक्चुअल बताइए क्या कैसे आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो सरकार क्या कर रही है मेरे लिए, मैं जानना चाहता हूँ। इतना बड़ा ऑपरेशन मैं झेल रहा हूँ और डॉक्टर कह रहे हैं कि ओपन करने पे हम सोचेंगे, तो ये तो बात वही बात होगी कि आप ओपन कर लेंगे, आप फिर सोचेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। ये सब चीजें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ, टोटल मुझे क्या चाहिए, कितना यूनिट मेरे को ब्लड चाहिए और क्या क्या सब कुछ उन्होंने पूरा लिखा था। मुझे डेट भी मिल गई थी, लेकिन वही प्रॉब्लम है आज तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। 1 महीना हो गया कि मैं करवाऊँ कैसे कराऊँ, किन के भरोसे में अपना परिवार छोड़ दूँ, कौन है, कोई नहीं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे परिवार के बारे में सोचिए। तो मतलब आपने कहा कि 10 से 12 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगी कि काफी मजबूत है। तो आप हमारे दर्शकों के द्वारा भी कुछ उम्मीद रखते हैं सरकार से केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए? आप अपने बारे में नहीं सोच रहे? मैं अपने बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस कंडीशन में पहुंच गया हूँ कि मैं अगर ऑपरेशन मेरा सक्सेस होता तो शायद फिर मैं नई जिंदगी देखूं, और नहीं होता तो मैं शायद, इसलिए मुझे अपने बच्चों को ऑपरेशन करवाने से पहले मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना। मेरे बच्चों ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हौसला हार रहे हैं सर? मैं हौसला नहीं हार रहा हूँ, मुझे पता है कि इस हिसाब से डॉक्टर्स इतने बड़े प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि बड़ा मेजर ऑपरेशन है और चांसेस ऑफ सर्वाइव तो बहुत है, लेकिन क्या एज ए एक्सपेरिमेंट करेंगे मेरे ऊपर, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है कभी नेगेटिव, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ अगर एक ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सक्सेस रेट भी होती है और फेलियर रेट भी, तो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं पहले अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहता हूँ, उसके बाद मैं अगला स्टेप लूंगा ऑपरेशन, नहीं तो मैं सरकार के भरोसे ही जो भी होगा देखा जाएगा। जी, आपको हमारी टीम की तरफ से, हमारा टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना, 2016 से देखा जाए 2016 और 2022 तक इतने टाइम तक आप बीमारी से झूलते रहे, अभी तक झूल रहे हैं, कितना खर्चा आया लगभग अभी तक? टोटल कम से कम मैं 12 से 14 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ पूरा आने जाने का, दवाई का। डॉक्टर मेरा कहता है इतनी वर्ष कंडीशन कैसे आप जी रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं किस्मत या फिर आप लोग की दुआ या फिर बच्चों का है जिस कारण जी रहा। बाकी इस बीमारी में आज तक कोई इतना ज्यादा जिया नहीं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात जरूर सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने क्या कहा कि इस क्रिटिकल बीमारी में बहुत ज्यादा मतलब लोग जिंदा नहीं रहते ज्यादा? नहीं, डॉक्टर ने ये कहा कि ऑपरेशन आपका हम सक्सेसफुल कर देंगे, क्योंकि उनकी टीम अच्छी है। लेकिन यह है कि इस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग बताते हैं, कहते हैं कि इसमें क्या होता है, चांसेस बहुत रेयर होती है किसी को जीने की, और अगर पर्सन जीता भी है तो हो सकता है उसको पैरालिसिस हो जाए, कोमा में चला जाए, या हो सकता है वो आदमी ऑन द स्पॉट डेड हो जाए। इससे वर्स्ट कंडीशन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, आदमी को पहले ही प्रेडिक्ट हो चुका है। तो ये डिसाइड मुझे करना है, लेकिन मैं तब डिसाइड कर पाऊंगा जब मेरी फैमिली का कोई केयर करे। उसके पहले मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अब मेरी हालत वो है कि जैसे आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ है मौत। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सरकार से अपनी बातों को साझा करना? जी हाँ, मेरी सिर्फ जनता सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों का केयर करें, क्योंकि मैं जिस लाइन में हूँ, जिस शिक्षक क्षेत्र में हूँ, मैंने बच्चों का भविष्य बनाया, और बच्चों का भविष्य बनाते बनाते मैं इतनी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गया हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख सकता। मुझे ये नहीं समझ आता मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, क्योंकि आज अगर इस बीमारी से मैं ठीक हो जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं होता तब क्या होगा, क्योंकि मेरे घर की इनकम मैं हूँ और कोई मेरा इनकम सोर्स नहीं है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ जरूर पहुँचे, और मेरी आवाज़ पहुँचने के बाद ही जो अच्छा से अच्छा निर्णय हो सरकार ले मेरे लिए। आपने कहा मिडिल क्लास फैमिली से, और आपने कहा कि 10 से 12 लाख रुपए अब तक खर्चे हो चुके हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना मैनेजमेंट करना काफी मुश्किल है। कैसे मैनेज किया आपने? मैंने पैसे अपने दोस्तों से लिए, मैंने अपने रिश्तेदार से, मेरे रिश्तेदार दोस्तों ने इतना अच्छा पैसा मुझे दिया, मेरे हर साथ में मेरे कदम से और हर जगह गए। मुंबई केम परेड हार्ट सेंटर जो वर्ल्ड का है, और दिल्ली में मेरे साथ रिश्तेदार गए, सारा पैसा उन्हीं लोगों की। एक तरह से मान चलिए मैं कर्जे में डूबा हूँ मैं अपने इलाज के लिए। मैं धीरे धीरे करके सबका पैसा वापस करता हूँ, लेकिन
फिलहाल ये है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि मैं अपना इलाज कराऊं। और दूसरी बात है, मैं ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मैं ऑपरेशन कैसे कराऊं। हमारे बच्चे का भविष्य जो खतरे में, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कराऊं क्या ना कराऊं। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कितना बजट बताया कि कितने तक जा सकता है? अभी डॉक्टर ने मुझे इस समय प्रेजेंट में एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपीस बताया सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट। बाकी मेडिसिन का और जो भी आपका ब्लड होगा 20 यूनिट्स का, बाकी जो भी अलग एक्सपेंसेस होंगे वो अलग से टोटल मिला के एटलीस्ट मैंने क्या किया, मैं बड़ी मेहनत करके मैं दिल्ली एम्स भी पहुंचा। वहां पे जो 1994 में जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था उनकी टीम ने मेरे केस को स्टडी किया और उन्होंने पूरे सारे टेस्ट और उनके फाइनलाइजेशन ये हो कि वाकई मेरे हार्ट में एरोटिक एनेरिज्म है। इस तरह अब मैं परेशान हूँ। टीम ने कहा कि आपका ऑपरेशन जरूर होगा, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि मैं ऑपरेशन इस कगार पे आ गया हूँ। टीम मुझे ये कहती है करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करवाना तो मैं कभी भी एक्सपायर कर सकता हूँ और करवाने के बाद भी चांसेस कम है। तो मुझे इस साल की परेशानी है कि मेरे 2 छोटे बच्चों का भविष्य जो कि अभी क्लास 5 और क्लास 3 में, उनका भविष्य क्या होगा। मान लीजिए ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो ठीक है ऊपर वाला और आप लोग की दुआ से, लेकिन अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता मेरे बच्चों का भविष्य कौन देखेगा। इसलिए मैं इस न्यूज चैनल के द्वारा मैं चाहता हूं कि सरकार तक मेरी आवाज पहुंचे, क्योंकि मुझे पता है आज हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है बहुत ज्यादा ही एक्टिव, भारत में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस हो गया। ऐसा नहीं है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि उस ऑपरेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि पैसे का इंतजाम भी करना मुझे बहुत टफ है। क्योंकि मैं शुरू से, आपको कब लगा सर कि आपको ये समस्या है? मुझे ये 2016 में लगा। उस समय मैंने क्या किया, टेस्ट कराया तो मुझे पता लगा लखनऊ डिवाइन हार्ट सेंटर से कि मेरे हार्ट में क्या ट्यूमर है, लेकिन उन्होंने परफेक्शन नहीं बताया था और ये ट्यूमर किस लोकेशन पे है, जिसका इन्होंने एरोटिक एनेरिज्म और साइनस ऑफ वॉल्सल्वा कहा है। उसकी इसमें बता रहे डॉक्टर की जब ऑपरेशन करेंगे तो पहले हम आपका बॉल को ठीक करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो नया बॉल लगाएंगे और बाद में फिर एनेरिज्म को ब्लास्ट करने की कोशिश करेंगे, कट करके उसमें क्या स्टंट डालेंगे। दोनों केस में उन्होंने मुझे बताया वेंट्रल प्रोसीजर है जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और उन्होंने मुझे कहा कि वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, इसको अच्छे से अच्छे सर्जन टीम ही कर सकती है और जो टीम इतना आसान नहीं होता। तो इस समय कौन डॉक्टर आपका चेकअप करे और क्या कहा उन्होंने? मौके पे मैं दिल्ली एम्स गया था 1 महीना पहले, तो वहाँ पे डॉक्टर ए बिश्नोई जो कि इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर भी एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनका और उनकी जो टीम डॉक्टर वेणुगोपाल सर हैं जो कि 1994 में वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में पहली बार किया था, उनकी टीम देख रहे। वो कहते जरूर है कि हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है, मुझे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन मुझे ट्रस्ट इतना है कि अगर कुछ होता है तो मेरे बच्चों का भविष्य का, मैं सिर्फ अपने चैनल के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में, उनकी अभी उम्र पढ़ने की है, तो मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं। मैं चाहता हूँ सरकार मेरे केस को अच्छी तरह देखे और इसको पूरा अच्छी टीम से मेरा ऑपरेशन करवाए और अगर कुछ होता है तो मेरे बच्चों का पूरा पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार ले। अन्यथा कि सर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक जिम्मेदार पर्सन है, काफी मतलब 2016 से देखा जाए 2016 और 2022 तक इतने टाइम तक आप बीमारी से झूलते रहे, अभी तक झूल रहे हैं। कितना खर्चा है लगभग अभी